बच्चे screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let's start. Yes, ma'am. Abstract noun. Abstract noun is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell, and taste. See, check out, these are 5 sense organs. See, we see with our eyes. ठीक है? We see with our eyes. Hear, we use our ear. Touch, skin. Smell, nose, and taste, tongue. तो ये हमारी सारी क्या होती हैं? सेंस ऑर्गन्स. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So all those words which you cannot, जो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, you cannot touch with your skin, you cannot smell with your nose, and you cannot taste it with your tongue. वो सभी क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. अगर आप ये सभी चीजें नहीं कर सकते तो व्हाट यू कैन डू, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट फील इट. आप इसको फील कर सकते हैं. ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. फर्स्ट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फेल्ट. उनको फील किया जा सकता है. ठीक है? यू कैन फील. सेकेंड थिंग, नॉट फिजिकली प्रेजेंट. वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती. जैसे कि दिस बॉय, ही इज सिटिंग. यहाँ पे एक पेन है. दिस इज अ बुक. ये इस बॉय की बुक है और ये बॉय की बॉल है. ठीक है? ये या तो ये इनको टच कर सकता है, या देख सकता है, या स्मेल कर सकता है, या टेस्ट करता है. ये सारी चीजें इसको कर सकता है. दैट मीन्स ये फिजिकली प्रेजेंट है. ठीक है? फिजिकली प्रेजेंट होना मतलब उस चीज का एग्जिस्टेंस होना. और नॉट फिजिकली प्रेजेंट मीन्स लाइक आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, बट यू कैन हियर माई वॉइस. आप मेरी आवाज सुन सकते हो. ठीक है? तो मैं कंक्रीट नाउन हूं. क्लियर? Yes, ma'am. ऑल द वर्ड्स विच यू कैन फील. जैसे ट्रुथ है. क्या कोई ट्रुथ ऐसी चीज है जिसको आप अपने हाथ पे रख के किसी को दे सकते हो? क्या सेकंड जो पर्सन ट्रुथ ले रहा है, क्या वो पर्सन इसको देख सकता है ट्रुथ को? Yes, ma'am. ठीक है? तो वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. वो हमारे जो अंदर की फीलिंग्स होती है, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आती है? हमारे ओपिनियन, जो हम सोचते हैं. ठीक है? हमारी फीलिंग्स. ठीक है? जैसे ओपिनियन हमारा विचार होता है, जो आपने थॉट किया. आपने सोचा कि कोई भी आपका अगर थॉट आता है तो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. अगर आप कुछ फील कर रहे हो, लाइक यू आर फीलिंग फेथ, आप किसी पे विश्वास कर रहे हो. ठीक है? और या फिर हमारी स्टेट बताता है. स्टेट मीन्स मैं किस पोजीशन में हूं अभी. मैं बहुत गुस्से में हूं, या आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. ठीक है? आई एम फीलिंग वेरी जेलस. तो ये हमारी स्टेट होती है. स्टेट ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन की स्टेट एट प्रेजेंट व्हाट द पर्सन इज फीलिंग. ठीक है? उसके अंदर इस टाइम पे वो किस पोजीशन पे है, तो दैट इज स्टेट ऑफ अ पर्सन. तो ये सारी चीजें स्टेट, ओपिनियन, फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं. ठीक है? नाउ चेक आउट सम एग्जांपल्स लाइक ट्रुथ. ट्रुथ, अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूं. ठीक है? मैंने आपको एक सेंटेंस बोला. सेंटेंस में क्या है? ट्रुथ है, सच है. इस पर्सन ने इसको सुना. जब इसने इसको सुना, क्या है आप, क्या उसने मेरे ट्रुथ को सुना है? ट्रुथ को फील किया है ना? उसने मेरी वॉइस सुनी है. क्या सुनी है? वॉइस. ठीक है? लेकिन उसने ट्रुथ को फील किया है कि मैंने जो आपको बात बोली है वो सच है. क्लियर? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, ma'am. ठीक है? जो चीज आप फील करते हो, जैसे अगर इस बंदे ने
इस पर्सन ने पर्सन 1 को पर्सन 2 को कोई बात बोली है, तो उसने क्या किया है, उसकी आवाज को तो सुना है, लेकिन जो उस सेंटेंस में जो ट्रुथ है उसने उसको सिर्फ फील किया है। ठीक है, गॉसिप, गॉसिप होती है गपशप करना। ठीक है, जैसे दो दो अगर पर्सन बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वो किसी न किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो उस गपशप को आप फील करते हैं। ठीक है, पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, लोगों का विश्वास खत्म हो गया बैंक्स में। तो फेथ क्या है, विश्वास है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी को ट्रांसफर कर सके, किसी को दे सके, सिर्फ सेकंड पर्सन कैन फील इट। ठीक है, जैसे आप एक जर्नल सेंटेंस बोलते हो कि आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने सिर्फ ये बात सुनी, ठीक है, तुम खुश हो, लेकिन अगर मैंने ये सुना कि यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो, तो उससे आपको भी हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है ना। तो आप क्या करते हो, सेकंड पर्सन की फीलिंग को फील कर रहे हो और आप खुद भी हैप्पी फील कर रहे हो, तो आपने उसकी हैप्पीनेस को फील किया। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हैप्पी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफीट, शी विल डिफीट देम, वो उनको हरा देगी। तो डिफीट करना, हराना। ठीक है, नाउ चेक आउट, टू पर्सन आर फाइटिंग। ठीक है, लेट्स सपोज दे हैव स्वॉर्ड फाइट, उनकी तलवार से फाइट हो रही है, तो इसने इसकी स्वॉर्ड को गिरा दिया, इसकी स्वॉर्ड नीचे है और इसकी स्वॉर्ड ऊपर है। ठीक है, इट्स अ स्टेट, ये एक पोजीशन है। ठीक है, दोनों के बीच में, लेकिन जब इसकी, अगर इसकी स्वॉर्ड नीचे गिरती है तो ही इज फीलिंग डिफीटेड, वो हारा हुआ फील कर रहा है, तो उसकी जो फीलिंग है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, लाइक आइडिया, जो आप सोचते हैं, आपके अंदर जो डर होती है। एंगर, गुस्सा इज ऑल्सो इनसाइड यू। स्ट्रेंथ, आपकी जो पावर है दैट इज ऑल्सो इनसाइड यू, विच यू कैन फील ओनली। एंड इविल, इविल मीन्स बुराई, इविल मीन्स बैड। ठीक है, तो Samuel had a good side and evil side. Good is also abstract and evil is also abstract now. Samuel की एक अच्छी साइड और एक बुरी साइड है. So this is an abstract noun. Now here we have some examples of abstract noun. Why we are doing this abstract noun? Because in sentences you need to identify कि abstract noun है. ठीक है? Opposite of abstract noun in nouns we have concrete noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है कंक्रीट नाउन। अगर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कोई चीज आप फील नहीं कर सकते, तो आप उन बाकी 5 सेंस ऑर्गन्स उसमें यूज करते हैं, तो दैट इज कंक्रीट नाउन। लाइक लेट्स टेक सम एग्जांपल, बॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है? यस बेटा, बॉय इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन? Concrete noun. यू कैन सी अ बॉय ना, ठीक है, सो दैट इज कंक्रीट नाउन। सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई देम कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कंक्रीट नाउन है। जैसे ड्रीम है, ड्रीम इज इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, इन योर थॉट्स, आपके विचार में है, नो बडी कैन टच दैट। ठीक है, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Now here we have some example. Let's do this exercise, then it will be more clear to you. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रीड क्वेश्चंस, सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को रीड किया करो, ताकि इसमें पता चले कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज और कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, आइडियाज या कंसेप्ट होते हैं। थिंग्स दैट यू फील और थिंक, जो आप फील करते हैं या फिर सोचते हैं अबाउट। सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना है। नाउ try to find out which word is abstract noun. We need to think about the importance of friendship. Which is abstract noun?
Yes, Harpreet, answer. Yes, ma'am. We need Yes, ma'am. to think about importance of friendship. So which one is abstract noun? Friendship. Friendship is abstract noun. Now, next sentence, Sanjana, you can see the love this father has for his son. Which word is abstract noun? Ma'am, son. बेटा you can see son ना, आप son को देख सकते हैं, right? Ma'am, love. Love. Ma'am, love आएगा इसका आंसर. Yes, आप उसके फादर के प्यार को फील कर सकते हैं कि वो देखो वो फादर अपने बेटे से कितना प्यार करता है, आप उसको टच नहीं कर सकते. सो दिस देखो जो फीलिंग्स होती है ना, वो हमारी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, निशा. Bradley looked at the chocolate cake with the greed in his eyes. Which word is abstract noun? बेटा एटलीस्ट ट्राई, अगर आपको नहीं आता तो. Bradley looked at the chocolate cake with greed in his eyes. Ma'am, greed. Yes, greed. Greed, what do you mean by greed? Lalsa. Yes, लालच. तो जो उसकी आंखों में greed है, that he is looking with the greed at the chocolate cake. Okay, next, Yasmin. After Thanksgiving dinner, everyone patted their full stomach with satisfaction. Ma'am, satisfaction. Yes, satisfaction is the word. Next, Ashveer. Her eyes were full of hope as she opened her report card. Yes, answer beta, hurry up. Yashveer, at least try, bache. You there or not? Okay, Alicia, you answer. In this sentence, her eyes were full of hope as she opened her report card. Ma'am, hope. Yes, hope. Ma'am, hope. Yes, hope is abstract noun. Now, Jashanpreet, we would like to see. Ma'am, hope. Yes, hope. Hope is the right word. We would like to see justice served. Which is abstract noun? Justice. 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 My childhood memories are source of great joy for me. Childhood. Yes, childhood word. Because देखो, one word is child and other word is childhood. चाइल्ड होता है बच्चे, बच्चे को आप टच कर सकते हो, लेकिन बच्चे के बचपन को आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, ये एक फेस है. ठीक है, ये जो फेस है ना, ये मतलब आप एग्जैक्टली भी नहीं बोल सकते कि यहाँ से बचपन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बचपन खत्म हो रहा है. ठीक है, एग्जैक्टली कोई पॉइंट है कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से आपका बचपन स्टार्ट हुआ या इस पॉइंट पे आपका बचपन खत्म हुआ? देयर इज नो सच पॉइंट. ठीक है, तो वो क्या है, एक फेस है एंड यू कैन नॉट टच दैट फेस. Okay, so this word is abstract noun. And joy. Joy is also a feeling. Now, abstract noun, it was just about to identify. सिर्फ अभी तक हमने इसको कैसे पहचानना है हमने वो किया है. Now, again we talk about exception. ठीक है, and rules. हम अभी कुछ rules की बात करते हैं abstract noun की. Okay, abstract noun को हम बना सकते हैं. We can make abstract noun from adverb, adjective and common noun. हम इन 3 वर्ड से, देखो ये वर्ड्स है ना बहुत सिमिलर लगेंगे आपको. किससे?
या तो वो आपको वर्ड एडजेक्टिव लगेगा या वर्ब लगेगा या फिर कॉमन नाउन लगेगा। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दैट कि वो कौन से रूल्स हैं। देखो, जब भी आपके पास किसी वर्ड के पीछे हुड होता है, हुड, चाइल्डहुड, ठीक है, मैनहुड और शिप वर्ड होता है, कुछ देयर आर सम सफिक्सेस, कुछ सफिक्सेस हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। TION, ACY, तो वी विल लर्न दिस हाउ टू आइडेंटिफाई, इनको कैसे पहचानना है। क्या सफिक्स हम यूज करेंगे? सफिक्स हम जब यूज करते हैं मतलब हम एक वर्ड के बाद जब हम कोई वर्ड ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सफिक्स, और ये एक नया वर्ड बनता है तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो ये वर्ड है वो क्या, वो कौन से वर्ड होंगे? वो ये 3 वर्ड्स में से होगा। कौन से? फर्स्ट इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, या फिर कॉमन वर्ड में जब हम सफिक्स ऐड करेंगे तो इट विल बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, अब आपकी स्टार्ट होती है कंफ्यूजिंग एज इन इंग्लिश ग्रामर। हाउ? देयर आर 3 एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 एज हैं and these A's are very confusing। आपको वर्ड है ना, A for abstract noun, A for adjective और A for adverb, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको लगेंगे ये बहुत सिमिलर हैं। जैसे कि लेट्स टेक जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे वर्ड हमने लिया था चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, ठीक है। अब चाइल्ड और चाइल्डहुड में अगर आपको एग्जैक्टली चाइल्डहुड का मतलब नहीं पता तो दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग लगते हैं ना, कि ये भी बच्चा है और वो भी बच्चा है, ये भी कुछ बचपन से रिलेटेड है और ये भी कुछ बचपन से रिलेटेड है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत सिमिलर लगेंगे और जिनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। नाउ टेक अनदर वर्ड, काइंड, काइंडनेस। अगर आपको ये नहीं दिया, ठीक है, अब बताओ काइंड क्या है और काइंडनेस क्या है? विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड विच वन इज एडजेक्टिव? Are you getting my point? Class? Yes, beta, answer at least. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about others? बाकी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, Sanjana, Yasmin, what about you? Harpreet? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है। बेटा नहीं आ रहा ना तो वहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि फिर मुझे ये मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूं या फिर आगे कंटिन्यू करूं। ओके, अगर नहीं आता तो स्टॉप मी देयर एट दैट पॉइंट एंड यू कैन आस्क अगेन। आई विल रिपीट द होल थिंग, पूरी की पूरी लेसन रिपीट कर दूंगी। फाइन। देखो, काइंड वर्ड है एंड काइंडनेस वर्ड है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव टेल्स यू क्वालिटी ऑफ नाउन, तो काइंडनेस भी वर्ड लग रहा है, दोनों फिट लग रहे हैं ना, और दोनों ही डिफरेंट भी लग रहे हैं, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो आपको जो ये 3A करोगे ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको ये तीनों बहुत अच्छे से करनी है और इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज देखो, काइंड इज एडजेक्टिव। अब इसको आइडेंटिफाई करने के हमारे पास रूल्स हैं। जब भी हम नाउन लिखते हैं, नाउन से पहले देखो एडजेक्टिव की क्या पोजीशन होती है। एडजेक्टिव इज ऑन ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ नाउन। नाउन के कहां पे मिलेगा? लेफ्ट साइड में। जैसे कि काइंड, काइंड मैन,
ठीक है, आपने कभी इसको सेंटेंस में लिखा है मैनकाइंड? नो मैम। मैन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव ना, आप हमेशा इसको कहाँ लिखते हो? लेफ्ट साइड में, ऑनेस्ट मैन। नो मैम। अब आप नाउन और आर्टिकल, आर्टिकल की क्या पोजीशन होती है? वो भी मैम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट में आता है। अब आर्टिकल भी लेफ्ट में आता है, एडजेक्टिव भी लेफ्ट में आता है, अगर दोनों ही होगी तो कौन सा लेफ्ट में आएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैम फिर आर्टिकल पहले आएगा ना? आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव और आर्टिकल एक साथ होंगे तो फिर आर्टिकल पहले आएगा ना? यस। देखो, ये आपका इसका एग्जाम्पल है और ये आपका पोजीशंस है, ठीक है। देखो, अगर एडजेक्टिव है वो लेफ्ट में होगा, आर्टिकल है वो भी लेफ्ट में होगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल है अ, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल और नाउन है गर्ल। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन है, तो आर्टिकल रिमूव हो जाएगा। अगर आर्टिकल नहीं है सेंटेंस में तो वी विल रिमूव आर्टिकल ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसकी पोजीशन ये बनेगी। और अगर एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ आर्टिकल है और नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल है, नाउन है, तो इट विल बिकम अ गर्ल। ओके, सॉरी इट्स एल रिटन टी। देखो, ये आपको लर्न करना है कि पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर क्या होगा? नाउन होगा। ये अगर आपने चीज याद रख ली ना, अभी ऑन द स्पॉट आपने ये लर्न कर ली और आपको ये फ्यूचर में भी याद रखनी है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब देखो, आप ये चीज एडजेक्टिव कैसे हेल्प करेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करने में। हमें पता है कि एडजेक्टिव होता है ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। अब कोई भी वर्ड है, लाइक काइंड है, ठीक है, एंड वर्ड इज गिवन काइंडनेस। फर्स्ट थिंग तो आप इसके मीनिंग से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, काइंडनेस क्या होती है? दया होती है। दया को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एंड काइंड होता है दया। अब हमने वर्ड यूज किया काइंड मैन। हैव यू एवर रिटन काइंडनेस मैन? काइंडनेस मैन वर्ड आपको ठीक लग रहा है? काइंडनेस मैन या फिर काइंड मैन ठीक लग रहा है? यस क्लास, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बेटा। मैम काइंड मैन ठीक लग रहा है। काइंड मैन ठीक है। हमें पता है कि नाउन, नाउन के लेफ्ट साइड में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। काइंडनेस तो फिट ही नहीं हो रहा, तो ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। क्लियर? आप इनकी पोजीशन यस से मैम। इनको कैसे पहचान सकते हैं? सेकंड रूल क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनके पीछे नेस होता है ना, नेस, दे आर ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनके पीछे नेस वर्ड यूज होता है, ठीक है। नाउ यस मैम। वी विल लर्न फर्स्ट 3 A's। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप हर वर्ड को, मतलब कुछ वर्ड्स को जब आप स्टार्टिंग में उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो देखो, टेक स्लीप। स्लीप इज वीकेंड इज इन आवर ब्रेन, ठीक है। फिजिकली इट इज नॉट प्रेजेंट, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। जब आप इनके कुछ वर्ड्स कैसे टेस्ट करेंगे ना, आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। अदरवाइज
आप जैसे ओबीडियंस है, ग्रोथ है, जैसे ये ट्री है, इसने ग्रो किया, ठीक है, ग्रो किया, और वर्ड इज ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसके इंटरनल पार्ट है, ये ट्री ग्रो किया, यहाँ पे था, देखो ये ट्री यहां तक था, इस साल ये ट्री यहां तक हो गया, तो इस ट्री ने इतना ग्रो किया है, तो आप इसको देख सकते हो ना इसने कितना ग्रो किया है। लेकिन जो इसकी ग्रोथ है ट्री की, वो इसके इनसाइड है, इसके अंदर हुई है। ये जो ट्री ग्रो किया, जो रिजल्ट आया है ग्रो, उस किसकी वजह से आया, इसकी ग्रोथ की वजह से आया है ना, तो दैट इज इनसाइड ऑफ दैट ट्री, इनसाइड उसकी ग्रोथ हुई, Yes, ma'am. तो ट्री ने ग्रो किया। तो यू कैन सी दिस ग्रोथ, आप इसके, इसने कितना ग्रो किया वो देख सकते हो, आप इसकी ग्रोथ को नहीं देख सकते। तो ग्रोथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको हर वर्ड को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे स्लेव है, स्लेव मीन्स गुलाम, ठीक है, वर्ड इज स्लेव। और अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्लेवरी, गुलामी। अब देखो बहुत जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, आपको उनके मीनिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि स्लेव और स्लेवरी कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग क्लियर है, लेकिन कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे कि आपको उनमें ना ऐसे लगेगा कि बहुत सिमिलर है, बहुत उनकी बारीकी है ना जो वर्ड की। जैसे सिर्फ गुलाम, गुलामी, एक ई लगाने से वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो गया है, ठीक है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो गया है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। जो भी नया वर्ड आपके सामने आता है, ट्राई टू लर्न इट, देयर आफ्टर ट्राई टू आइडेंटिफाई स्लेव मैन, गुलाम आदमी, ठीक है। स्लेवरी मैन इज नॉट सीम्स करेक्ट, ऐसा हमने कभी यूज नहीं किया स्लेव मैन, तो स्लेव इज एडजेक्टिव, एंड स्लेवरी गुलामी, मैंने किसी की गुलामी की, तो नो बडी कैन टच दैट गुलामी, ठीक है, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ स्टेट, ये एक स्टेट है, तो दिस इज